आज हमारी क्लास 4 है। क्या क्या पढ़ लिया था हमने क्लास 3 तक? सबको समझ में आ रहा है? कोई मसला तो नहीं है? हाँ, असाइनमेंट जो दिया था उसका क्या किया? हो गया सबका? कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया? क्या वजह है? तो आप लैब पे चल रहे थे भाई, थोड़ा सा समझा दो। अच्छा, सही। क्या समझ नहीं आ रहा था वैसे इसमें? अच्छा, पहला हमने क्या किया होता भाई? यूजिंग प्रिंट फंक्शन प्रिंट द स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बूलियन वैल्यू इन सिंगल प्रिंट कमांड। एक ही प्रिंट कमांड में सब प्रिंट करा दें। तो क्या मसला है इसमें? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? सब बताएं भाई। हो गया सब सही है? सिंपल सा काम था, हमने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट का फंक्शन देना है और एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी है कॉमा डाल के। दूसरी वैल्यू देनी है क्या? कोई इंटीजर वैल्यू, देन कोई बूलियन वैल्यू, देन फिर कोई फ्लोट वैल्यू। और एक ही प्रिंट कमांड में हमने इसको क्या कर देना है? प्रिंट कर देना। सही है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हाइफन सेपरेटेड एनी स्ट्रिंग वैल्यू। सब कुछ ऐसे रहेगा, लेकिन अभी ये स्पेस सेपरेटेड है ना? क्या है ये? इनको क्या बनाना है मैंने? क्या करूं? हाँ, सेपरेटर। यहां पर जो डिफॉल्ट में होता है उसको क्या कर दिया है हम? हाइफन लगा दें उसके अंदर, यानी डैश लगा दें। ऐसे ही इधर से भाई ऐसे ही किया है? वो कौन सा तरीका है? नहीं, यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसीलिए हर चीज क्लियर लिखी हुई है इसके अंदर। तो बाम नहीं छोड़ा हुआ है कि आप बोलेंगे करना है। नहीं तो आप देखिए ना, आप खुद ही फंस गए ना फिर। जब आप एक ही दफा लगा के उस सेपरेटर डिफाइन कर सकते हैं तो खुद खुद बार बार हमें सेपरेटर घुसाना पड़ गया। हमने तो ये सीखा भी था क्लास में। तो यूजिंग पाइथन प्रिंट फंक्शन प्रिंट एन स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बूलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, separate print command, but every value must be space separated। क्या करना है मैंने? सेपरेट प्रिंट कमांड देनी है। किसके लिए? किसी स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। देन फिर क्या देनी है? इंटीजर वैल्यू, देन बूलियन वैल्यू, देन फ्लॉट वैल्यू। ठीक है? सही है? सही है? क्यों सही है भाई? क्या लिखा हुआ है? बट एवरी वैल्यू मस्ट बी स्पेस सेपरेटेड। अभी तो ये लाइन सेपरेटेड हो गए ना, अभी तो ये लाइन सेपरेटेड हो गए। अब इनको इसी तरह लाना है, इस तरह लाना है, रिजल्ट इस तरह लाना है। लेकिन स्टेटमेंट एक नहीं है, अब स्टेटमेंट क्या है? बहुत सारे हैं। फिर क्या करूं? अब यहां मैं एंड में क्या लिख दूंगा? स्पेस लिख दूंगा। और यहां पर भी एंड में क्या लिख दूंगा? स्पेस लिख दूंगा। इसी तरह यहां पर भी एंड में स्पेस लिख दूंगा। सही है? तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये स्पेस सेपरेटेड हो जाएंगे।
लेकिन अब हमारे स्टेटमेंट जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। देन कैन अ पाइथन फंक्शन प्रिंट टेक नो वैल्यू टू प्रिंट, क्या प्रिंट फंक्शन को कोई वैल्यू ना दूं तो वो चल जाता है? हाँ भाई चल जाता है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। इसमें क्या किया भाई, हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड उस पैराग्राफ के अंदर पढ़ने के बाद हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और उनकी वैल्यूज भी असाइन करनी है। ठीक है, सबको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ भाई? कि भाई एक दोस्त है, क्या नाम है उनका, उनकी उम्र कितनी है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी डिग्री क्या है, कब पास की है, कहाँ काम करते हैं, उसका नाम क्या है, रहते कहाँ है, काम कहाँ करते हैं, कब से कर रहे हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, कितने पैसे कमाते हैं। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है सब। तो पहला क्या है, क्रिएट वेरिएबल्स फ्रॉम अबव टेक्स्ट एंड आल्सो असाइन द वैल्यूज फ्रॉम द टेक्स्ट। अब पहला वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ से, नेम। ठीक है, क्या वैल्यू असाइन हो रही है इसके अंदर, दूसरा वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, एज। ठीक है, तीसरा वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है प्रोफेशन। ये क्या है प्रोफेशन भाई इनका, बैचलर्स इन लॉ 2005, तो क्वालिफिकेशन क्या है भाई उनकी। ठीक है, जी हाँ, नीचे कहां पर, अभी तो और भी है ना, कब किया है उन्होंने बैचलर्स, तो क्या लिखूं यहां पर, पासिंग ईयर। ठीक है, और ही इज वर्किंग विद अ रेपुटेबल फर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, फर्म नेम। ठीक है, क्या नाम है भाई फर्म का, ये आ गया। और आगे लिखा हुआ है कराची में और 2015 में। अब क्या लिखूं यहां पर, फॉर्म सिटी क्या है भाई, किसी ने ये वेरिएबल बनाया था, और ये इसका क्या बनाओ यार, ज्वाइनिंग ईयर। कब से है भाई, और हाइट क्या बनाओ वेरिएबल, हाइट कितना लिखूं, 5.10 वॉट, नहीं 5.10 क्या लिखूं, फीट मीटर किलोमीटर क्या है, तो यहां लिख दूं फीट, नहीं बल्कि यहां वेरिएबल में इसको डिफाइन करेंगे, हाइट इन फीट, ताकि पढ़ने वाला समझ जाए आगे फीट में हाइट आ रही है। ठीक है, इसी तरह वेट इन ग्राम्स, ये कितना आ रहा है, 70600। मंथली इनकम, ठीक है, वालेकुम सलाम। मंथली इनकम कितनी है भाई, ठीक है, हो गए सारे, कोई रह तो नहीं गया ना। आओ, जब वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हमने, अब आगे सवाल पूछे जा रहे हैं कि हाउ मेनी इयर्स हैव बीन मिस्टर अहमद आफ्टर हिज बैचलर्स डिग्री, create a variable that hold the current year value and subtract it from the pass out year। तो करंट ईयर क्या है हमारे पास,
2025, ठीक है। करंट ईयर क्या है 2025। एंड नाउ हाउ मेनी ईयर्स मिस्टर अहमद हैज बीन द बैचलर्स डिग्री, तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखूं, करंट ईयर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ज्वाइनिंग ईयर, ओ बैचलर्स डिग्री का है, पासिंग ईयर, तो क्या लिख दूं 2005। क्यों भाई, वेरिएबल लिखूंगा ना, वेरिएबल क्यों बनाया है, वेरिएबल क्यों बनाया, इसीलिए बनाया ना कि वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अब इसको प्रिंट कैसे बनाऊं भाई, प्रिंट क्या लिखूं भाई, इट हैज बीन दिस माइनस दिस ईयर्स, ठीक है। आफ्टर बैचलर्स डिग्री ऑफ मिस्टर अहमद, क्या करोगे रिकॉर्डिंग, क्लास में नहीं आओगे, सही लिखा मैंने, क्या आउटपुट आएगा, हाँ, इट हैज बीन 20 ईयर्स, गलत, अभी नहीं लगा रहे ना, ये तो ऐसे ही आ गया, कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, या तो फॉर्मेट का फंक्शन लगाऊं या फिर शुरू में क्या लगाऊं, एफ लगाऊं, ये नहीं पढ़ा, चलो कॉमा लगाया, अभी इनकी क्लास ठीक है, अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। असल में मैं एक नज़र डाल रहा था पिछली क्लास के ऊपर, क्लास 4 है ना हमारी, 3 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक है, बस यहीं तक पढ़ाओ, हाँ चलो ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ईयर्स, अभी सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो यार। हाउ मेनी ईयर्स मिस्टर अहमद हैज बीन वर्किंग विद द लॉ फॉर्म, कितने साल से लॉ फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, कब ज्वाइन की थी 2000, तो क्या करूं, करंट ईयर पहले बनाया हुआ है हमने, माइनस ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है, कितने साल आ जाएंगे 10 साल। अभी स्ट्रिंग नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं, इसे छोड़ दो। कन्वर्ट द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अहमद इन डॉलर्स, क्रिएट नेसेसरी वेरिएबल, प्रिंट द इनकम इन डॉलर। मिस्टर अहमद के जो इनकम है उसको डॉलर में कन्वर्ट करें, तो इनकम मैंने यहाँ लिखा था, एक चीज रह गई इनकम के अंदर, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीकेआर से डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं भाई, डॉलर से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ, डिवाइड कर दूं, इनकम डॉलर्स में कितनी हो जाएगी, इनकम इन पीकेआर, मंथली इनकम इन पीकेआर डिवाइडेड बाय, कितने का चल रहा है आजकल 279, ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारे पास ये 700
16. Check if the income in dollar is float or integer value. If it is a float, rewrite the code and subget and print the increment type. Float value string value है, float value है. अगर float value है तो उसको क्या करो भाई, इस कोड को दोबारा लिखो ताकि इनकम जो है वो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए. तो क्या लिखो इस कोड में, डबल स्लैश लिख सकता हूं. हाँ भाई जवानों याद है ना, डबल स्लैश. प्रिंट द टाइप ऑफ मिस्टर अहमद वेट. मिस्टर अहमद के वेट की टाइप क्या है भाई, क्या टाइप है, इंटीजर. कन्वर्ट द वेट ऑफ मिस्टर अहमद इन केजी सो दैट वेट मस्ट बी इंटीजर वैल्यू. अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, वेट इन केजी में कन्वर्ट करना है. क्या करूं, वेट इन ग्राम को क्या करूं, 1000 से डिवाइड कर दूं. ठीक है, लेकिन कैसा डिवाइड करना है, इंटीजर डिवाइड आना चाहिए. तो क्या करूं, डबल स्लैश लगा दूं. ठीक है, सही हो गया. मिस्टर अहमद पैदा कब हुए थे, पता ही नहीं, पैदाइश का ईयर तो है ही नहीं, पर उनकी एज मौजूद है. तो क्या करूं, करंट ईयर में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं किसको, एज को. तो क्या आ जाएगा भाई, बर्थ ईयर आ जाएगा ना. ठीक है, क्या 100 रुपए 6 लोगों में बराबर तकसीम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. बराबर का मतलब ये है कि डेसिमल में ना आए, राउंड आंसर आए. तो हम क्या करेंगे भी 100 मॉड्यूलस 6, अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब है बराबर नहीं तकसीम हो रहे. अगर कुछ रिमाइंडर बच गया, अगर मैं कहता भी 100 रुपए 10 लोगों में बराबर तकसीम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, कुछ बचेगा हमारे पास, पूरे पूरे 10 लोगों में चले जाएंगे. ठीक, 6 लोगों में तो नहीं जा रहे. ठीक है, बस यही था इसमें. चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड हमने स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस जो हैं वो पढ़ लिए थे. बस इतने से फंक्शन पढ़े थे, लोअर, ठीक है, और स्ट्रिंग के हमने केसेस पढ़ लिए थे. देन हमारे पास हमने टाइप पढ़ी हुई है, सिंगल लाइन मल्टी लाइन ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं सारे. ठीक है, क्विज भी सॉल्व कर लिया था, बस ठीक हो गया. स्ट्रिंग के हम मजीद फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग के मजीद फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, हम वो देखते हैं. देखो, ये हमारा टेक्स्ट है स्ट्रिंग का, सही लिखा हुआ टेक्स्ट. कैसा स्ट्रिंग है ये, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है. ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है. हमने पिछली क्लास में स्ट्रिंग देखा था, कैपिटलाइज हो सकता है, लोअर हो सकता है, अपर हो सकता है, उसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं. और ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है. ऐसे ही था, अगर ओरिजिनल को ही चेंज करना है तो वापस ओरिजिनल में नई वैल्यू डालनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं किसी और वेरिएबल में सेव कर सकता हूं. नाउ स्ट्रिंग है हमारे पास, कैपिटलाइज वगैरह हमने पढ़ लिया है. कुछ पहले आसान से मैं बीच बीच में फंक्शन कराता हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाते हैं. जैसे हमारे पास एक फंक्शन है काउंट. ये फंक्शन काउंट जो है ये मुझे बताता है कि कोई सब स्ट्रिंग का कोई पार्ट
कितनी बार आया है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग है ना पूरा, अगर इस पूरे स्ट्रिंग को ही ले लूं और इससे पूछूं ये कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है? हाँ, ये पूरा कितनी बार आया है? एक ही बार आया। तो इस पूरे को काउंट करके वो क्या एक पूरा ढूंढेगा और बोलेगा भाई एक बार आया, राइट। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम ये कहें यार इसमें ए कितनी बार आया। क्या ए कितनी बार आया? क्या करेगा वो? कहेगा भाई ए 25 दफा इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं कहूं ठीक है ए के साथ वाई कितनी बार आया हुआ है, ए वाई कितनी दफा आया हुआ है? मैंने कहा भाई एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। एन ई कितनी बार आया हुआ है? समझ रहे बात को? कोई भी स्ट्रिंग का एक पार्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी पूरा सेंटेंस ले लिया मैंने। मैंने कहा भाई आप जो है डेटा कितनी बार आया हुआ है, तो 3 बार डेटा आया हुआ है। देखो कहाँ, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा ठीक है। तो काउंट हमें काउंट करके बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ सब स्ट्रिंग कह रहा हूं। इस सब स्ट्रिंग का मतलब होता है खुद पूरा स्ट्रिंग भी और उसका कोई पार्ट भी। वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, पूरा जुमला भी हो सकता है, खुद पूरा स्ट्रिंग भी हो सकता है। याद रहेगी बात। देन हमारे पास फाइंड, ठीक है। अब मैं इससे कहता हूं कि यार मुझे इसके अंदर फाइंड करके बताओ कि टूल्स टूल्स ये कहता है ये 157 पर है। कहाँ है? 157 पे। अब ये 157 क्या चीज है? ये नंबर्स है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह काउंट करते 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 ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। जी जी, स्पेस भी काउंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई इसके अंदर मैनी कहाँ है, तो वो कहेगा भाई 3 पर है। कहाँ है? 1 2 3। 3 के बाद क्या है भाई? मैनी। हाँ, अगर सुनो सुनो, अब जैसे मैं कहूं कि भाई डेटा है, तो डेटा जो है उसको कहाँ मिल गया है? कहाँ मिल गया भाई? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 20, ठीक है। लेकिन मैं ये वाला डेटा नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो ये वाला ढूंढ रहा था। तो मैं यहां पर इसको आगे एक और पैरामीटर दूंगा। क्या पैरामीटर होगा वो? यार स्टार्ट कहां से करो? 23 से करो, 22 वाला शामिल नहीं है। तो वो क्या करेगा भाई? क्या स्टार्ट ही तो है। हाँ नहीं नहीं, वो तो स्टार्टिंग ले रहा है, फाइंड टेक्स्ट नो कीवर्ड आ रहा है। अच्छा कह रहा आप डायरेक्ट लिख दे बस, उसको बताया नहीं कि स्टार्ट यहाँ से, बस सिर्फ 23 लिख दे तो समझ जाएगा। ढूंढना कहाँ से शुरू करना है? 23 से शुरू करना है, ठीक है। तो अब कहाँ मिला उसको? 69। मैंने कहा 69 वाला भी नहीं चाहिए मुझे, कौन सा चाहिए? 69 के बाद वाला चाहिए। तो अब मैं करता हूँ इसको 70 से स्टार्ट करो। अब इसको कहाँ मिला? 200 सही है। फाइंड हमें ढूंढ के, और अगर कोई ऐसा वर्ड दे दिया जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, तो फिर क्या ढूंढ के लाएगा ये? -1। जब कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा सब स्ट्रिंग दूंगा दैट डजंट एग्जिस्ट, तो रिटर्न क्या आएगा? -1, ठीक। कब आया? क्या? क्यों?
नहीं नहीं, खुद ब खुद नहीं आते, डॉट लगाया और टैब दबाया, डॉट लगाया और टैब दबाया, ठीक है। अच्छा, क्या वेरिएबल ऐसे सर्च नहीं किए थे मैंने, जो वेरिएबल्स बने हुए होंगे ना, जैसे मैंने असाइनमेंट में आ जाऊं, ये इंटेलिजेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटेलिजेंस, कि मैंने यहां पर लिखा दबाया, ठीक है। तो अब एम से जो कुछ हमने एम से स्टार्ट किया होगा और जो कुछ पाइथन में एम से होगा, मैं टैब दबाऊंगा सब डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक दिस, देखो टैब दबाया, सब आ रहा है यहाँ पर, मैप, मैक्स, मेमोरी व्यू, मेन, मंथली इनकम, पी केयर, मैक्रो, मैजिक, मेम, मार्कडाउन, समझ रहे बात। अच्छा, मैं चीजों को और फिल्टर करना चाह रहा हूं, मैं टाइप करने से बचता हूं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो मैं कहता हूं यार एम ओ से है मेरी मंथली इनकम, तो एमओ वाले रह गए खाली, फिर मैंने एन दबा दिया तो और ज्यादा फिल्टर हो गया एमओ एन, अब एमओ एन से कितनी चीजें आ रही है, ठीक है। अब मंथली इनकम ही आ रही है, बस जल्दी से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, टाइप नहीं करना पड़ रहा, सही है। हाँ, उसमें डॉट के बाद अब जैसे मैंने टी दबाया, टी से आगे सारी चीजें, हमें क्या चाहिए, हमारा टेक्स्ट चाहिए, डॉट लगाया, फंक्शन सारे खुल गए। अच्छा, हमारे पास एक होता है इंडेक्स, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो फॉर्म लिखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है, क्या ढूंढना चाह रहा हूं, पोजीशन, तो क्या पोजीशन है भाई इसकी, 99। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो ऐप लिखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है, जी किसमें, हाँ स्ट्रिंग के अंदर होगा तो सब काउंट होगा, स्पेस भी, नंबर भी, सब। किसमें, इंडेक्स और काउंट में, देखो काउंट तो नंबर्स बताता है कि वो चीज कितनी दफा है, हाँ, फाइंड का कह रहे हो, काउंट का कह रहे हो, हाँ फाइंड जो है ना सिर्फ बताता ये इसलिए कि पता चल सके कि वो मौजूद है या नहीं, ठीक है, एक ही बताएगा है या नहीं, इंडेक्स भी पहली पोजीशन बता देगा उसकी, जो पहली दफा उसको मिलेगा, जी। इंडेक्स, हाँ भी करता हूँ, दोबारा करता हूँ।
जी हाँ हाँ समझाता हूँ ना, भी स्क्रीन तो आ जाए। अच्छा भी देखो, फाइंड जो है ये क्या कहता है, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स। क्या करता है ये, यानी अगर जो मैं ढूंढ रहा हूं वो 3 बार है, तो सबसे पहला वाला इंडेक्स दे देगा उसका। ठीक है, जो मैं ढूंढ रहा हूं अगर वो 3 बार है, सबसे पहला वाला दे। मैंने कहा भाई मुझे एम चाहिए, क्या चाहिए, एम चाहिए। मैंने इसको एम दे दिया, तो एम का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3। ठीक है, और ये हटा दिया मैंने कि भाई एम ढूंढ के दो। क्या इंडेक्स दे दिया उसने, 3। अब मैं कहता हूँ नहीं 3 वाला नहीं चाहिए, 4 से ढूंढो, तो कहाँ मिलेगा उसे, यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा भाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कहाँ मिलेगा, 27। आगे बात समझ में। अच्छा, और फिर इंडेक्स का जो फंक्शन है ये भी क्या करता है, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स वेयर सब स्ट्रिंग इज फाउंड सच दैट सब स्ट्रिंग कंटेन विद इन। ठीक है, ये भी क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। कि मैं इसको भी बोलूं यार क्या ढूंढ के दो मुझे, एम ढूंढ के दो। ठीक है, 3। और मैं इसको बोलूं एम एम ढूंढ के दो, तो जब इसको नहीं मिल रहा तो ये क्या कह रहा है, और वो क्या कह रहा था, -1। ठीक है, याद रहेगी बात। फाइंड को नहीं मिल रहा तो वो क्या कह रहा है, -1। और इंडेक्स को नहीं मिल रहा तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग है ही नहीं, एरर जनरेट कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस, छोटा सा। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई वर्ड ना मिले और मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, प्रोग्राम बंद हो जाए, तो फिर इंडेक्स लगा लेना। और आप चाहते हो नहीं एप्लीकेशन बंद ना हो बल्कि उसकी जगह -1 रिटर्न आ जाए, आगे प्रोग्राम चलता रहे, तो फिर फाइंड लगा लेना। चॉइस आपकी होगी। सही है, देखो यहाँ पर प्रोग्राम क्रैश हो गया, आगे लाइन नहीं चलेगी। यहाँ प्रोग्राम क्रैश नहीं, क्रैश नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ मामला बिल्कुल स्मूथ चला है, बस सिर्फ जवाब में क्या आ गया, माइनस। ठीक है, नाउ टेक्स्ट डॉट इंडेक्स हो गया, फाइंड हो गया, काउंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं, और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन कौन सा अभी, एंड्स विथ, पढ़ा था क्या। अब मैं इसे कह रहा हूं टेक्स्ट, क्या तुम्हारा एंड होता है इस पर, किस पर, यहां किस पे हो रहा है, डेटा पे। मैं डेटा लिखूं, ए लिखूं, रीअरेंज डेटा लिखूं, एंड रीअरेंज डेटा लिखूं, वो सबको ढूंढेगा आखिर आखिर में। ठीक है, मैंने कहा यार डेटा पे तुम्हारा एंड होता है, क्या कहेगा, हाँ या ना, क्यों, क्या, डॉट भी है आखिर में। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ के लिए। ठीक है, इसी तरह जब एंड विद है ना, तो स्टार्ट्स विद भी है, क्या है, स्टार्ट्स विद। ठीक है, क्या स्टार्ट्स विद, इन है, कोई है,
नहीं भाई फॉल्स आ रहा है। क्यों? इसलिए फॉल्स आ रहा है कि आई यहाँ स्मॉल है और यहाँ हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। इसमें सब में आएगा। केस सेंसिटिव है लैंग्वेज, आएगा। ठीक, तो एंड विद स्टार्ट्स विद। अच्छा, कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, ये इज वाले फंक्शन है सारे। कौन से? इज वाले फंक्शन, ये सारे हम चेक करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा टेक्स्ट डॉट इज और मैंने कहा इज लोअर। क्या मेरा पूरा टेक्स्ट लोअर केस में है? पूरा टेक्स्ट लोअर केस में नहीं है। नजर आ रहा है? यहां पर कैपिटल लगाया हुआ है। ठीक है, एक ही कैपिटल आया हुआ है ना। अगर मैं इसको भी स्मॉल में कर दूं, अब मेरा पूरा टेक्स्ट किसमें हो जाएगा? लोअर में ट्रू हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट डॉट इज अपर है, तो पूरा टेक्स्ट क्या अपर केस में है? इसी तरह टेक्स्ट डॉट इज अपर हो गया। मैं पहले आसान कर रहा हूं ताकि आराम से समझ में आ जाए। क्या मेरा टेक्स्ट जो है वो डिजिट है? हाँ, ये कहां ट्रू होगा? ये यहां पे ट्रू होगा कि 1 2 3 स्ट्रिंग में लिखा हो और हम उससे पूछे क्या भाई तुम डिजिट हो, तो क्या बोलेगा ये? हाँ मैं एक डिजिट अंदर बंद हूं लेकिन हो गया। अच्छा, इसी तरह 1 2 3 ABC डॉट इज, क्या तुम न्यूमेरिक हो? नहीं। अच्छा, क्या तुम अल्फा न्यूमेरिक हो? ठीक है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। इसी तरह क्या तुम अल्फाबेट्स हो? ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है इसलिए कोटेशन लगाना पड़ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक एक्सी, क्या तुम डेसिमल नंबर हो? अभी ये क्या बोलेगा भाई? इस पे कह रहा है कि मैं डेसिमल हूं। क्यों कह रहा है? हाँ, अगर मैं यहां यूं लिख दूं तो अब फॉल्स हो गया। उल्टा क्यों हो यार? इंटीजर में डेसिमल कह रहा है, डेसिमल में फॉल्स कह रहा है। वैद भाई क्या मसला है इसके साथ यार? इसके साथ मसला है थोड़ा सा, सही नहीं किया हुआ पाइथन वालों ने। हाँ, 0 से क्या सिग्नेचर खुल रहा है? हाँ, चेक कर लेना भाई इसका सिग्नेचर खोल के, फिर मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। कौन सा? रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज अ डेसिमल स्ट्रिंग। आ स्ट्रिंग, आगे देखो क्या कहता है।
A string is said to be a decimal string if all the characters in the string are decimal and there is at least one character in the string. सारे character decimal कैसे होंगे यार? हाँ, ये तो बात समझ नहीं आ रही। समझ आ रही बात? सारे डेसिमल कैसे होंगे? चलो थोड़ा एक्सप्लोर करना भाई इस फंक्शन को। क्या करूं? बस वो बता रहा है। आगे क्या कर दूं? कुछ और ही मसला है। चलो इसको एक्सप्लोर करके बताऊंगा ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो और हमारे पास क्या है? केस में हमारे पास अगर लोअर केस न्यूमेरिक स्पेस अगर है, क्या ये स्पेस है? स्पेस मैं अगर ढूंढना चाह रहा हूं तो हम स्पेस पे टाइटल केस अपर केस, क्या लाइन स्प्लिट है यानी स्लैश एन है? नहीं। तो ये इस वाले सारे फंक्शन बड़े काम के हैं, ये बहुत आपकी हेल्प करेंगे आगे हम जब लॉजिक्स लिख रहे होंगे हमें बहुत काम आएंगे। ठीक है, अभी हम एक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रिप भी हमारे पास है। स्ट्रिप क्या करता है कि अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख दूं, ठीक है, क्या लिखा हुआ ये, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ का फंक्शन इस पे अप्लाई कर देता हूं मैं डायरेक्ट। लेंथ स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं, जनरल फंक्शन है। कितनी लेंथ है इसकी? पांच ये है, तीन ये है 8, तीन ये है 11 और चार ये है 15, 16 स्पेस, 17 स्पेस, 18 स्पेस, 19 स्पेस और 20 स्पेस। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई इसकी? 20। अब ये जो शुरू में स्पेस आया हुआ है और ये आखिर में स्पेस आया हुआ है, इसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती है। यानी कि जब मैं कहता हूं कि भाई एक नाम है, ठीक है, क्या नाम है? उबैद, और मैं ये कहता हूं कि भाई नाम का बराबर है उबैद के, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो क्योंकि यहां स्पेस की वजह से ये क्या हो गया है, ये मसला आ गया है। तो इसलिए ऐसी सूरत में हमें जैसा भी स्ट्रिंग आए हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिप कर देते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रिप करते हैं। ये स्ट्रिंग है, मैं इसको कहता हूं एल स्ट्रिप कर दो, यानी लेफ्ट स्ट्रिप कर दो। देखो कैसा नजर आ रहा है, यहां से स्पेस क्या कर दिया उसने, खत्म कर दिया। और इसी तरह से हम क्या करें, लेफ्ट की बजाय आर स्ट्रिप कर दें, तो अब कहां से खत्म कर दिया उसने, यहां से खत्म कर दिया। और इसी तरह से मैं ना लेफ्ट बताऊं ना राइट, सिर्फ क्या कह दूं, तो फिर दोनों से क्या हो जाएगा, एंड से खत्म होगी, बीच में से मत सोच रहे, आखिर में से। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। रिप्लेस पढ़ा था हमने। मैं कहता हूं यार इस स्ट्रिंग में से, ठीक है, एक काम करो, हाउ की जगह क्या कर दो, वेयर कर दो। तो क्या करेगा ये, ठीक है, उसने रिप्लेस डाल दिया। इस
ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, बट यहां पर क्या कर दिया उसने, नई कॉपी बना के आपको दे दी, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, राइट। और अगर मैं यहां पर इसको कहूं एक साथ कुछ ज्यादा चीजें बता दूं कि भाई इसकी जगह ये डाल दो, इसकी जगह ये डाल दो, ठीक है, हाउ यहां बता दिया हमने, लिस्ट बनाएंगे ना बोले, लिस्ट पड़ी नहीं, छोड़ दो, इसका फंक्शन है कौन सा नहीं होता, चलो सही है। अब जो मैं काम करने जा रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन, यानी कि क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग। तो कैसे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन या स्ट्रिंग ज्वाइनिंग, दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर लेना है, मिला देना है। तो मैंने यहां पर कहा भी नाम पूछा आपका, ठीक है, आपने कहा कि मेरा नाम क्या है, अभी क्या नाम है, उमर, और उमर जो है फर्स्ट नेम। मैंने पूछा अभी लास्ट नेम, आपने कहा क्या नाम है लास्ट है, लास्ट उमर, उमर उबैद, ठीक है। अब ये मेरे पास दो स्ट्रिंग है ना, इनको क्या करना है, मैंने जोड़ना है, तो क्या लिखूंगा अभी, फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस लास्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, दोनों क्या हो गए आपस में, यहां प्लस का ही ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, तो प्लस का ऑपरेटर, इसका मतलब बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनारियोस। अगर उसके दोनों तरफ नंबर होंगे तो वो एडिशन करेगा, और दोनों तरफ स्ट्रिंग होंगे तो कॉन्कैटिनेशन कर देगा, ठीक है, ये बात समझ आ रही। दोनों तरफ अगर नंबर दूंगा तो वो ऐड हो जाएंगे, और दोनों तरफ अगर स्ट्रिंग दूंगा तो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, और एक स्ट्रिंग और एक नंबर दूंगा तो क्या होगा भाई, क्या कहेगा भाई, कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग की स्ट्रिंग से होती है, इंट से नहीं होती, राइट। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ना हो तो फिर क्या करूं, यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्या, टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। ये टाइप को चेंज करते हैं, कास्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है और मैं इसको रैप कर दूं, इसके ऊपर रैपर लगा दूं किसका, ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या रिटर्न होगी मेरे पास, तो इसका मतलब फ्लोट वैल्यू जो है मैंने टाइप कास्ट करके क्या बना दी, इंटीजर वैल्यू बना दी, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, कोई इंटीजर वैल्यू है, उसको मैं क्या करूं, फ्लोट में कन्वर्ट करूं, तो क्या लगा देगा वो उसमें, लगा देगा, सही है, क्लियर है बात। देन अगर मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू किसके अंदर बंद है, स्ट्रिंग बना हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा वापस, इंटीजर बन जाएगा। और अगर कोई स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू लिखी है और मैं उसको इंटीजर बनाना चाहूं तो ये नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि अंदर फ्लोट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट ही करना पड़ेगा। लेकिन जवाब तो मुझे इंटीजर में चाहिए था, तो मैं इसको दोबारा क्या कर दूंगा, दो टाइप कास्टिंग लगा दूंगा इसके ऊपर कि ये फ्लोट बने, और भी जब फ्लोट बन जाए तो फ्लोट क्या बन सकता है, इंटीजर बन सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है और मैं उसको स्ट्रिंग से टाइप कास्ट कर दूं, तो वो नंबर
ऐसा नजर आएगा मुझे, स्ट्रिंग बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो फ्लोट नंबर भी हो सकता है। इस पूरे काम को हम क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। अब ये हमने क्यों किया यहां पर? क्योंकि मुझे यहां पर पता चला कि भाई जो उम्र है उसकी उम्र कितनी है। उम्र की उम्र जो है वो कितनी है? 20 साल। और मैं ये भी इसके साथ क्या करना चाहता हूं? जोड़ना चाहता हूं। फर्स्ट नेम प्लस क्या करूंगा भाई? लास्ट नेम प्लस एज। लेकिन ये मुझे करने नहीं देगा। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, बताओ जल्दी। एज की टाइप कास्टिंग कर दूं। एज की क्या कर दूं? कहां पे करूं? यहां पे? हाँ, यहां पर टाइप कास्ट नहीं कर देना, क्योंकि ये हमें एज जो स्ट्रिंग में चाहिए वो हर जगह चाहिए क्या? वो तो हम अपनी जरूरत के लिए वहां मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आपने यहां मॉडिफाई कर दिया तो फिर आगे एज के अंदर कुछ प्लस माइनस नहीं हो पाएगा, वो स्ट्रिंग बन चुका होगा। लिहाजा जो जिसकी जेन्युइन टाइप होती है वहीं रखा करें, और जहां जरूरत पड़े वहां उसको क्या करें? मॉडिफाई करें। सही है? समझ आ रही? अब एक चीज और हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूजर इनपुट्स। यूजर इनपुट क्या होता है? कि यूजर से हम प्रोग्राम से बातचीत कर, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अभी मैंने कहा भाई नाम बताओ, तो नाम पूछने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? इनपुट का फंक्शन। क्या लगाऊंगा? इनपुट का फंक्शन। और यहाँ मैसेज भी लिखूंगा, प्लीज अपना नाम बताएं। ठीक है, और क्या पूछूंगा भाई? और पूछूंगा भाई अपनी उम्र भी बता दें। क्या? अपनी उम्र भी बता दें। तो क्या करेंगे? सही सही बता देंगे। हाँ, और तन्हाई बता दें अपनी। ठीक है, अपनी सैलरी भी बता दें। अब क्या होगा भाई? अब मैंने ये सारे आइटम्स जो है वो क्या करने? प्रिंट करने हैं। क्या लिखूं भाई? प्रिंट। मैंने यहाँ नाम और फिर प्रिंट एज और फिर प्रिंट सैलरी। ये सारा काम जो है मैंने करना। ठीक है, क्या पूछ रहा भाई? अपना नाम। जब कभी आप इस फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ स्टार लगा होगा और ये बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा, या किसी और वजह से यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा, अभी क्या आ रहा है? स्टार आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेल अभी एग्जीक्यूट पूरा। तो जब ये सेल एग्जीक्यूट पूरा नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख के अगर कुछ रन करूंगा तो उसकी बारी नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है? सेल नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू टू पेंडिंग। पहले आप उसको फिनिश करें भाई, वो वेट कर रहा है कि अपना नाम बताओ, और आप चले गए हेलो करने। हैं? पूछा क्यों था नाम? तो प्लीज अपना नाम बताएं। तो नाम बताते हमने क्या कहा भाई? उमर खान। दूसरी लाइन पे आ गए, अपनी उम्र भी बता दें उम्र। तो उन्होंने कहा जी मेरी उम्र 20 साल, हफ्ता इतवार माइनस करके छुट्टी वाले दिन निकाल दी। अपनी सैलरी भी बता दें, मेरी सैलरी जो है वो कितनी है?
हाँ 5,000 50,000। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब यहाँ कुछ चीजें नोट करने की हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट टाइप बताओ नेम की, प्रिंट टाइप बताओ एज की, प्रिंट टाइप बताओ किसकी, सैलरी की। तो क्या देख रहे हैं हम टाइप में, क्या टाइप आ रही है, स्ट्रिंग। वैल्यू कैसी डाली है हमने, इंटीजर, पर टाइप कैसी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी यूजर से इनपुट लेंगे, कोई भी वैल्यू डालेंगे उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। उसकी टाइप क्या होगी, लाजमी आपने उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, यहां पर इसको दोबारा लिखकर आपको क्या कराने लगा हूं यहां पर, कि जब यहाँ वैल्यू इनपुट को ही डाल देगा, उस वैल्यू पर क्या लगा दूंगा मैं, इंटीजर लगा दूंगा। तो पहले इंटीजर बन जाएगी और फिर बाद में किस में चली जाएगी, एज में। इसी तरह यहाँ पर क्या करूंगा, इंटीजर लगा दूंगा, पहले इंटीजर बन जाएगी और फिर चली जाएगी सैलरी में। नजर आने में अभी वैसा ही नजर आएगा आपको। अपना नाम बताएं, मैंने कहा ठीक है। अपनी उम्र बता दें, मैंने कहा ठीक है। सैलरी कितनी है, कितनी है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी क्या करूं, टाइप चेक करूं, तो यू विल फाइंड कि भाई टाइप जो है वो क्या क्या आ रही है, स्ट्रिंग, इंटीजर और इंटीजर। अब इस जुमले को मैं एक सेंटेंस में प्रिंट करना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या करना चाह रहा हूं, एक सेंटेंस में प्रिंट करना चाह रहा हूं कि भाई ये सब कुछ आ जाए। तो वो सेंटेंस क्या होगा भाई, मिस्टर, जो भी नाम होगा, उमर, ठीक है, मिस्टर उमर, योर एज इज 20 एंड योर सैलरी इज 50,000। सही, ये मैंने प्रिंट करना है। क्या करना है, समझ आ रहा है। तो क्या करूं मैं इसके लिए, अभी ये स्ट्रिंग तो पढ़ा नहीं आपने ना, तो मैं कॉन्कैटिनेशन करूंगा। क्या करूंगा, कॉन्कैटिनेशन। क्या लिखूंगा भाई, मिस्टर, मिस्टर के बाद मुझे क्या चाहिए, नाम जोड़ना है उसके आगे। मिस्टर के आगे नाम जोड़ना है, तो मैंने प्लस लगाया और यहाँ पर क्या बोल दिया, नेम कैसी वैल्यू होगी, मतलब जुड़ जाएगी मिस्टर के साथ, स्ट्रिंग होगी ना। इन दोनों में स्पेस आएगा क्या, क्यों आएगा, तो यहां पर एक छोटा सा स्पेस दे देता हूं मैं। सही है, अब लग जाएगा मिस्टर दिस, इसके आगे क्या जोड़ना है, इसके आगे कोटेशन। अब नेम के बाद भी स्पेस चाहिए होगा, तो यहां पर स्पेस शुरू में लगा दी। और क्या लगेगा, बल्कि कॉमा लगेगा, स्पेस लगेगा, कॉमा भी आ रहा है ना, यूं है ना। और यहां पर क्या लिखूंगा, यूर, अब एज फिर आगे जोड़नी है, तो आगे क्या लगाऊं, प्लस एज। एज क्या, बल्कि नहीं, एज तो स्ट्रिंग में आ रही है अभी, योर एज इज, अब यहां आगे एज जोड़ेंगे ना, प्लस क्या लिख दिया, इज और एज में स्पेस आएगा, अभी नहीं आएगा, इसलिए इस के बाद क्या कर दिया, स्पेस लगा दिया, ठीक है। एज इज एज, फिर प्लस, फिर कोटेशंस, एंड योर सैलरी इज, इज के बाद फिर प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, सैलरी, और यहां पर एक स्पेस लगा दी, राइट। अब जब इसको एग्जीक्यूट किया हमने, नाम बताए जी, हमने कहा जी उमर खान,
उम्र भी बता दे, उम्र 20 साल, सैलरी कितनी है भाई 50,000। क्या एरर आ गया? एरर क्यों आ गया? क्योंकि सैलरी भी इंटीजर है, एज भी इंटीजर है, लिहाजा वो इस पूरे स्ट्रिंग के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो क्या करूं भाई? तो फिर इस सेंटेंस को मैंने दोबारा नीचे लिखा और यहां पर मैंने बोला एज को क्या कर दूं, थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाए, str कर दिया जाए, और सैलरी को भी क्या कर दिया जाए, str कर दिया जाए। अब हो गया, मिस्टर उमर खान योर एज इज 20। 20 के बाद स्पेस नहीं आया, तो यहाँ एंड में क्या लगा दिया, स्पेस, और आपकी सैलरी जो है वो क्लियर हुई बात? तो दिस इज हाउ वी कॉन्कैटिनेट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जो बड़ा ही सरदर्द का काम है। एक लाइन लिखने में मुझे इतनी सारी देर जो है वो लग गई। किसकी जगह? हाँ ठीक है, नहीं पूरा स्ट्रिंग था ये, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या जोड़ रहा हूं आगे, तो उसने क्या बोला यहां पर भाई, जुमला इंटीजर में नहीं होता ना, जुमला तो स्ट्रिंग ही होगा ना। आप इंटीजर में क्या 9 2 11 हो जाओ। बेटा जुमला कह दिया तो वो स्ट्रिंग है, अब वो कोटेशन के अंदर ही होगा, चाहे नंबर ही लिखा हो। समझे बात? जब खुद ही कह रहा हूं जुमला, तो फिर इंटीजर कहां रहा? ठीक है, अब इसका, अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हम एक काम करने जा रहे हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट का स्ट्रिंग का मेथड लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, समझो भाई। हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन मौजूद है विच इज फॉर्मेट। क्या है? फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या करता है, ये कहता है स्ट्रिंग के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें और फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज लिख दें। तो मैं इसको क्या बना दूंगा, यहां पर मैं लिख दिया हेलो, यहां पे लिख दिया मैंने बाय। अब कैसा नजर आएगा मुझे, हेलो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या चला गया, 1। इस कर्ली ब्रैकेट को निकाल के मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, हेलो 1 बाय 2, यानी क्या किया फॉर्मेट ने, पहली वैल्यू को उठा के पहले कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, दूसरी वैल्यू उठा के दूसरे कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। कैसी वैल्यू थी ये दोनों? क्या टाइप कास्ट का बोला उसने? नहीं बोला, मतलब टाइप कास्ट की जरूरत भी यहाँ खत्म हो जाती है। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूं, यही वाला काम। क्या प्रिंट कराना है हमने, हमने बोलना है मिस्टर, मिस्टर के बाद नाम आएगा, स्पेस दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा, योर एज इज, यहां पर क्या आएगी, एज आएगी, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एंड योर सैलरी इज, यहां पे क्या आएगी, सैलरी का कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और आगे क्या किया भाई, स्ट्रिंग के बाहर डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में पहला क्या आएगा, नाम, दूसरा क्या आएगा, एज, तीसरी क्या आएगी, सही हो गया, बस चला दो इसको। ना टाइप कास्ट करना पड़ा, ना प्लस लगाने पड़े, ना कॉमा का ख्याल रखना पड़ा, ना कोटेशन का ख्याल रखना पड़ा, जल्दी से हमारा काम हो गया। समझ आई ये बात? ठीक है,
जरूरी नहीं कि प्रिंट में ही हो, आप अलग से भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट कह दूं कि मैं कह दूं भाई सेंटेंस क्या होगा हमारा, तो सेंटेंस में मैंने ये उठाया और यहां से यहां तक ये लिख दिया। ठीक है, पूरा सेंटेंस बन के किस में चला जाएगा, सेंटेंस में चला जाएगा। बाद में प्रिंट करा लो सेंटेंस को, या पूरे सेंटेंस को पहले ही किसमें रख दिया हमने, प्रिंट में रख दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर आखिर में एक और ब्रैकेट लगाया कि भाई यहां से लेकर, कहां से, यहां से लेकर यहां तक हमारा सेंटेंस है जो हमने किसके अंदर बंद किया हुआ है, प्रिंट के अंदर। सेंटेंस बनेगा वही प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई फॉर्मेट वाली। अच्छा, अब इसका इससे भी ज्यादा आसान तरीका कौन सा होता है, दैट इज नॉन एज एफ स्ट्रिंग। क्या, एफ स्ट्रिंग, कि सब कुछ यही रहेगा यहां से यहां तक। ठीक है, कोटेशन, और मैंने इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे नेम चाहिए। क्या लिख दिया मैंने, नेम। और यहां पे मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए। और यहां पे मुझे क्या चाहिए, सही। और यहां शुरू में सिर्फ क्या लगा दूंगा मैं, एफ लगा दूंगा। तो कुछ चेंज हो गया अंदर कलर सिर्फ, तो हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया। इसके अंदर डॉट फॉर्मेट लगा के उसका भी ख्याल नहीं करना पड़ा कि पहली वैल्यू क्या होगी, बट डायरेक्ट जहां जहां जो वेरिएबल चाहिए वो प्लेस कर दिए। इसीलिए इन करली ब्रैकेट को क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, जगह घेरने वाला। इसकी जगह पहले से क्या कीजिए, यही हुई है कि यहाँ नाम आएगा। आपके यूज पर है, जो आपको बेहतर लगे वो इस्तेमाल करें। एफ स्ट्रिंग से जल्दी जल्दी काम हो जाता है, समझे। फॉर्मेट में भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है ना। अगर मैंने गलती से एज पहले लिख दिया और नेम बाद में लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा भाई, मिस्टर 20 योर एज नंबर, हाँ, इट विल बी शफल्ड। अच्छा, दूसरा यहाँ पर इसके इंडेक्स भी होते हैं ना, इट्स 0 1 2। तो अगर मैंने यहाँ आगे पीछे कर दिया तो मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो तरतीब सही हो जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो तरतीब सही हो जाएगी, तरतीब सही हो गई। तो यहाँ जो है वो हमारे पास वैल्यू तो मैंने आगे पीछे कर दी, लेकिन फिर उसके इंडेक्स उस हिसाब से तरतीब दे दी है, वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर इंडेक्स इंडेक्स का चक्कर भी नहीं, डायरेक्ट उठा के रख दिया ना, गलती का चांस ही खत्म हो गया, सेंटेंस में डायरेक्ट आ गया, चांस ही निमट गया यहाँ पर, सही ना। तो यही एफ स्ट्रिंग जो है हम यहाँ यूज कर रहे थे, जिस पर आपने शोर मचाया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। इट हैज बीन इतने ईयर्स, इसमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराई आफ्टर बैचलर डिग्री ऑफ मिस्टर अहमद। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी टाइम है 2 मिनट, सही है। अब ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, इट हैज बीन, करंट ईयर में से पासिंग ईयर माइनस करके प्लेस होल्डर में वैल्यू आ जाएगी, आ गई 20, और आगे स्ट्रिंग वैसे चलता रहा, कोई टाइप कास्टिंग नहीं, कोई लाइन लगाना पड़ा। डन हो गया। अच्छा जी, तो हम एफ स्ट्रिंग भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। बस चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। असाइनमेंट को जिन लोगों ने नहीं किया अब कर सकते हैं वो आसानी से, ठीक है। इसको असाइनमेंट पूरा कर लेना, और 1-2 असाइनमेंट और आपसे शेयर कर दूंगा मैं, छोटे छोटे, थोड़ी देर के होंगे, आप कर लेंगे। हाँ, फाइल शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी।